नमस्कार, कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हम टॉप 5 न्यूज में। और सबसे पहले बात करेंगे हम स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर दिल्ली के लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया। और आपको बताएं कि पीएम मोदी ने 90 मिनट तक स्पीच दी और कई ऐसे मोमेंट्स इस दौरान रहे जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का अभिवादन भी सुर्खियों में है। दरअसल पीएम ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट का उनके फैसलों को मातृभाषा में उपलब्ध कराने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा अब भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट आवेदक स्थानीय भाषा में उपलब्ध होगा। ये सुनते ही सीजाई ने हाथ जोड़कर पीएम का शुक्रिया किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम मोदी 1100 एनसीसी कैडेट से मिलने भी पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस की धूम बिहार में भी देखने को मिली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17वीं बार झंडोत्तोलन किया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। और आपको बता दें कि सबसे अधिक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह के नाम था पहले। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन करने के बाद कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि हम काम करने में ही विश्वास करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने 10 प्रमुख घोषणाएं भी की। प्रदेशवासियों से कहा कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी अगले साल तक उपलब्ध हो जाएंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और इस दौरान संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि राज्य को सशक्त बनाएंगे। शासन प्रशासन के साथ मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ हमारी सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है और राज्य के पुलिसकर्मी भी छुट्टी के लिए हकदार हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर सरकार गांव गांव तक उसका लाभ पहुंचा रही है। और बात बिहार के समस्तीपुर की, जहां पर मोहनपुर ओपी प्रभारी पर बदमाशों ने गोली चला दी और इस घटना में वो शहीद हो गए। और आपको बताएं कि मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव पर बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। थानेदार बीते सोमवार की रात पशु चोर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे थे, जहां बदमाशों ने उनकी आंख के ऊपर गोली मार दी। थानेदार को तत्काल बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना रेफर किया गया और पटना में इलाज के दौरान नंदकिशोर यादव की मौत हो गई। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक का दिल्ली के एम्स में आज निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। और आपको बता दें कि सुलभ इंटरनेशनल के केंद्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। डॉक्टर पाठक को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली के महावीर इनक्लेव स्थित सुलभ ग्राम में उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल टॉप 5 न्यूज में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।